स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण है। भक्ति योग से उत्पन्न वैराग्य और ज्ञान का निरूपण है। परीक्षित जी की कथा और व्यास जी के नारद जी के साथ जो संवाद है उस प्रसंग का चरित्र है। नारद जी का चरित्र भी प्रथम स्कंद में सुनाया गया है। राजर्षि परीक्षित जी को ब्राह्मण का शाप मिला। गंगा तट पर अनशन व्रत धारण कर विराजित हुए ऋषिवर सुखदेव जी के साथ उनका संवाद प्रारंभ हो रहा। इस कथा को सुनाकर प्रथम स्कंद को विश्राम किया है। 3 बार बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय स्कंद में योग धारणा के द्वारा शरीर के त्याग की विधि का निरूपण है। ब्रह्मा और नारद जी के संवाद का निरूपण है। अवतारों की संक्षिप्त चर्चा का निरूपण है। महत्त्व आदि से प्रकृति की जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है उन विषयों को बताया है। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के नाभि से कमल प्रकट होना, ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की कथा का निरूपण है। ब्रह्मा जी के तप की कथाओं को द्वितीय स्कंद में सुनाकर चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्रदान किया। इस कथा को भी द्वितीय स्कंद में सुनाकर भगवान की महिमा, ध्यान और धारणा का निरूपण सुनाया है। और इस कथाओं को द्वितीय स्कंद में सुनाकर उस स्कंद को भी विश्राम किया है। 3 बार बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तीसरे स्कंद में विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद है। विदुर मैत्रेय उद्धव के मिलन की कथा है। सभी के द्वारा श्री कृष्ण परमात्मा की लीलाओं का गान किया गया। इन कथाओं को विस्तार से सुनाया। तदंतर अनेक दूसरे भक्ति योग के संवाद सुनाए हैं। प्रकृति की महत्त्व की विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि के वर्णन की कथा सुनाई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। विराट पुरुष की स्थिति की कथा सुनाई है। भरा भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष के वध की कथा, देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य की सृष्टि की कथा, रुद्रों के उत्पत्ति के प्रसंग को सुनाया है। इसके पश्चात अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन सुनाया है। स्वयंभू मनु और उनके साथ प्रकट हुई शतरूपा नाम की स्त्री के अत्यंत उत्तम आद्य प्रकृति स्वरूपा शतरूपा के प्रागट्य की उनके गृहस्थी की कथा को सुनाया है। कर्दम प्रजापति के चरित्र को सुनाया। मुनि पत्नियों के जन्म, महात्मा भगवान कपिल नारायण के अवतार की कथा को भी तीसरे स्कंद में सुनाया है। और इस स्कंद के विश्राम में देवहूति के संवाद के प्रसंग को सुनाकर तीसरे स्कंद को भी विश्राम किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति की कथा, दक्ष यज्ञ के विध्वंस की कथा, राजा श्री ध्रुव के प्रागट्य की कथा, उनके भक्ति के दर्शन की कथा एवं उनके वंश में पृथु राजा के प्रागट्य की चरित्र की कथा, प्राचीन मही राजा और नारद जी के संवाद का वर्णन भी चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र सुनाकर भोलेनाथ जी के तांडव नृत्य की कथा भी सुनाई गई है। दक्ष यज्ञ की पूर्ति की कथा भी चतुर्थ स्कंद में सुनाकर चतुर्थ स्कंद को भी विश्राम किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पांचवें स्कंद में प्रेरित राजा के उपाख्यान की कथा सुनाई है। नाभि चरित्र, ऋषभदेव जी के चरित्र, भरत राजा के चरित्र की कथा, प्रागट्य की कथा, उनके तप की कथा, उनके मोह की कथा सुनाकर जड़ भरत जी के चरित्र को सुनाया। रहोगुण राजा से उनके सांख्य दर्शन की कथा को पंचम स्कंद में सुनाया। द्वीपों के वर्णन, वर्षा ऋतु के, समुद्र के, पर्वतों के, नदियों के वर्णन को सुनाया है। ज्योतिष चक्र के विस्तार की कथा को सुनाया। पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण किया है। जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा का वर्णन कर पंचम स्कंद को विश्राम किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः,
नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नैमिषारण्य में विराजमान सूत पुराणी सोनकादिक ऋषियों से निवेदन करते हैं कि षष्ठम स्कंद में यानी छठे स्कंद में प्रचेताओं के वंश की, प्रचेताओं के दक्ष की उत्पत्ति की कथा, दक्ष पुत्रियों के संतानों की कथा, देवता असुर मनुष्य पशु पर्वत और पक्षियों के जन्म की कथा, कर्म उनके कर्मों की कथा, वृत्तासुर की उत्पत्ति की कथा, उनके परम गति की कथा को सुनाकर षष्ठम स्कंद में अजामिल आख्यान को सुनाया गया है। अजामिल के भगवान की भक्ति की कथा को सुना, अजामिल को जो भगवान की भक्ति मिली, नारायण की कृपा मिली, उस कथा को षष्ठम स्कंद में सुनाकर षष्ठम स्कंद को भी विश्राम किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सातवें स्कंद में मानव धर्म, गृहस्थी धर्म, स्त्री धर्म का निरूपण बताया है। इस स्कंद में मुख्यतया कथा दैत्यराज हिरण्यकशिपु की और हिरण्याक्ष के जन्म की सुनाई है। भगवान के द्वारा नरसिंह अवतार लेकर प्रकट होना और फिर दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद जी के उत्कृष्ट चरित्र को सुनाया है, उनकी भक्ति को विस्तार से सुनाया है। हिरण्यकशिपु के उद्धार के लिए भगवान का नरसिंह अवतार लेना, इस कथा को भी सप्तम स्कंद में सुनाकर सप्तम स्कंद को विश्राम किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अष्टम स्कंद में यानी आठवें स्कंद में देवासुर संग्राम, मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा, विभिन्न मनवंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार की कथा, कूर्म मत्स्य अवतार भगवान का, वामन अवतार, धन्वंतरी अवतार, हयग्रीव अवतार आदि अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के समुद्र मंथन की कथा को सुनाया है। देवासुर संग्राम को विस्तृत वर्णन करके सुनाया है। वामन भगवान के प्रागट्य की कथा को भी आठवें स्कंद में सुनाया है। गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनाकर अष्टम स्कंद को विश्राम किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नवम स्कंद में राजा वंशों के वर्णन है, इक्ष्वाकु के जन्म कर्म के वर्णन है, उनके वंश के विस्तार की कथा है। महात्मा सुद्युम्न